that after GST, the next biggest reform which will hit the country is direct tax code. Very important point in the direct tax code, that is role of cost accountants in tax audit. Tax audit to be conducted not only by chartered accountants but also by cost accountants and company secretaries. कि डायरेक्ट टैक्स कोड में नए डायरेक्ट टैक्स कोड में कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट्स को टैक्स ऑडिट के लिए अलाउ कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रस्ताव नहीं है और इनकम टैक्स एक्ट में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। अकाउंटेंट की डेफिनेशन में कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं आते हैं, केवल अकाउंटेंट जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हैं वही टैक्स ऑडिट करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं। और अभी डायरेक्ट टैक्स कोड में कोई भी डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, केवल पब्लिक से कमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो इस तरीके का किसी भी तरीके का कोई भी दूर दूर तक ना तो कोई प्रस्ताव है और ना ही किसी भी तरीके का इस तरीके की कोई भी अप्रेंशन है, प्रस्ताव नहीं है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरी जी जान से देश के लिए सेवा कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट कर रहे हैं और सभी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट है टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टैक्स ऑडिटर। और अपनी वीडियो में एक बात उन्होंने कहा जो कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा कि टैक्स ऑडिट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी कॉम्पिटेंट नहीं है। किस बेसिस पे ये बात उन्होंने कहा अपनी वीडियो में, उस बेस को उन्होंने नहीं बोला। गोयल साहब, आपने तो नहीं बोला, लेकिन एज ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट मैं कुछ बातें आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ और पूरी उम्मीद है कि आप भी इस बात से पूरी तरीके से जानकारी रखते होंगे। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट और कॉस्ट इंस्टीट्यूट दोनों का ही सिलेबस सेम है। हम लोग भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये सारा पढ़ाई करते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में भी ये सारा चीज़ पढ़ाई कराया जाता है। जीएसटी एक्ट में कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों एट पार हैं, दोनों ही स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी, कमिश्नर अपील, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में एसएससी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपनी एक्ट में तीनों ही प्रोफेशनल को ऑडिट का पावर दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। सो तीनों ही प्रोफेशनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं इन कंपनीज एक्ट। भारत के नागरिक होने के नाते और भारतीय संविधान के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट है फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। और हम लोग सरकार से अपने अधिकारों की मांग करते हैं और उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप इनकम टैक्स जब अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो अकाउंटेंट के डेफिनेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट को भी रखना चाहिए। आप किस बेसिस से बोल सकते हैं कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के काबिलियत के चलते ही हमारे देश में प्रगति हो रहा है और आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप अदर प्रोफेशनल को इनकॉम्पिटेंट बताएं। जैसा कि आपने देखा कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर इतनी बातें हो रही है, क्या सीए की वैल्यू से डाउन होगी या नहीं, सीए में सीएस एलिजिबल रहेंगे टैक्स ऑडिट के लिए या नहीं, ये सारी बातें अभी करेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। ऐसा क्या है इसमें जो इतनी ज़्यादा बातें डायरेक्ट टैक्स 2025 को लेकर हो रही है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं नए डायरेक्ट टैक्स कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी तक जो सबसे आखिरी जानकारी है उसके मुताबिक ये कोड अभी चर्चा और रिव्यू के दौरान है, जिसमें रेलिवेंट स्टेक होल्डर भी शामिल है। इसको बजट 2025 में इंट्रोड्यूस किया जाने की उम्मीद है। सरकार इस कोड को रिवैम्प करने के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच अपना रही है ताकि टैक्स प्रोसेस को पहले से भी ज़्यादा सिंपली बनाया जा सके। What is the डायरेक्ट टैक्स कोड? डायरेक्ट टैक्स कोड DTC एक प्रयास है जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इनकम टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई, स्ट्रीमलाइन और स्टैंडर्डाइज करने के लिए शुरू किया है। इसका मकसद है कि अब तक जो कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स लॉज है उन्हें सभी के लिए आसान और समझने में ईजी बनाया जा सके। When will the डायरेक्ट टैक्स कोड कम इनटू इफेक्ट? डायरेक्ट टैक्स कोड को 2025 के बजट में इंट्रोड्यूस किया जाने की उम्मीद है और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सरकार इस प्रोसेस को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंसल्टेटिव अप्रोच अपना रही है। ये अभी अंडर रिव्यू है और इसके 2025 के बजट में इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। अब क्या इसमें ऐसा लिखा है कि सीएस और सीएमए को टैक्स ऑडिट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे? DTC 2025 के साथ सीएस और सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स को भी टैक्स ऑडिट करने की इजाज़त मिलेगी, जो अभी तक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम था। तो यही बात है, इस वजह से इस बारे में इतनी बातें हो रही है। और ऐसा नहीं है कि इससे सीए की वैल्यू डाउन होगी, सबकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। बिकॉज सीएस एंड सीएमए बहुत टाइम से इसके लिए अपील भी करते रहे हैं कि उन्हें टैक्स ऑडिट की पावर दी जाए। सो अब ये पावर उन्हें मिल सकती है। दिस इज़ माई ओपिनियन। बिकॉज अगर ये डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 बजट में इम्प्लीमेंट होता है तो ज़रूर ये पावर उन्हें मिलेगी। अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, बस ये अंडर रिव्यू है। तो बेफिक्र रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सीएस सीएमए दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है और क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
और मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।